हाँ तो ठीक है, 40 ही सही है। A manufacturer plans to construct a cylindrical can to hold 1 cubic meter of liquid. Can to hold 1 cubic meter of liquid. If the cost of constructing top and bottom of the can if the cost of constructing top and bottom of the can collectively, top and bottom of the can is twice the cost of constructing the side. Is twice the cost of constructing the side comma what are the dimensions of the most economical can, comma what are the dimensions of the most economical can. अरे दे तो रखा है 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए है 4 पाई कॉमा 16 पाई, करो जिससे भी हो जाएगा वो करें। 4 पाई कॉमा 16 पाई। ऑप्शन बी है 1/2 पाई की होल पावर 1/4, 1/2 पाई की होल पावर 1/4 कॉमा 1/7 पाई की होल पावर 1/4। ऑप्शन सी है 1/16 पाई की होल पावर 1/2 कॉमा 1/4 पाई की होल पावर 1/2 और ऑप्शन डी है 1/4 पाई की होल पावर 1/3 और 16 पाई की होल पावर 1/3। हाँ हाँ, चलिए चलिए ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिलिंड्रिकल कैन टू होल्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। चलिए जी, ये तो इसका रेडियस हो गया। सिलेंडर में डायमेंशन क्या होते हैं? रेडियस। वो ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कैन। तो रेडियस होता है और हाइट होती है उसकी, तो ये हाइट दे रखी है। रेडियस है मोस्ट इकोनॉमिकल, नहीं नहीं, वो उसमें वॉल्यूम तो पूरा का पूरा, मतलब जो भी लिक्विड है वो तो पूरा 1 मीटर क्यूब आए, ठीक है। लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो कम से कम लगे। हाँ हाँ, कम से कम मटेरियल, यानी कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, बिल्कुल सही। देखिएगा, यहाँ पर है मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिलिंड्रिकल कैन टू होल्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम गिवन है 1 क्यूबिक मीटर, तो गिवन वॉल्यूम यानी कि πr² H इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ से मैं R और H में रिलेशन निकाल सकता हूँ। H कितना हो जाएगा 1/πr²।
एच इज इक्वल टू 1/πr² हो गया ये हमारे पास। अब एक ही वेरिएबल आ गया आर, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, या एरिया निकालिए पहले, हाँ बता रहा हूँ। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ कैन, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ कैन इज इक्वल टू, ये जो टॉप है टॉप पर भी सर्कल है और जो बॉटम है, हाँ हाँ, तो πr² प्लस πr² मतलब 2πr², ठीक है। अच्छा, और इन्होंने बोला है, एक मिनट रुकिए, उन्होंने बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइड, तो एरिया ऑफ इट्स साइड, यानी कि सिलेंडर की साइड का एरिया क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया, 2πr/h, 2πr/h, ये हो गया। इसको क्या कह सकते हैं, 2πr मल्टीप्लाइड बाई एच की जगह क्या हो जाएगा, 1/πr², ये एच की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, और एक पाई से पाई कट गया और आर से आर कट गया, तो ये कितना हो गया, 2/r, 2/r, ये हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट हमारी मिनिमम होनी चाहिए, तो कॉस्ट इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन, let the cost of constructing ₹1 पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उसको आप मान लीजिए ₹x, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इसको, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2/r मीटर स्क्वायर, 2/r मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/r इंटू एक्स, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2πr² मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2πr² इंटू एक्स, ये हो गया। अच्छा, और 2/r इंटू एक्स, 2/r इंटू एक्स इज इक्वल टू 2πr² इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2। 2/r इंटू एक्स क्या है कि टॉप और बॉटम को बनाने की, नहीं गलत कर दिया क्या, ना 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 ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। 2/r क्या है, एरिया ऑफ इट्स साइड, ठीक है। और हाँ हाँ, तो मैंने उल्टा कर दिया ना, मुझे 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, तो मैं ऐसे करूंगा कि 2/r इंटू एक्स इंटू 2, ये क्या है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट्स साइड, उसका जो ट्वाइस है वो उसका टॉप और बॉटम बनाने की कॉस्ट के बराबर है। टॉप और बॉटम बनाने की कॉस्ट कितनी है, 2πr² इंटू एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 2 से 2 काट दिया, और एक्स भी काट दूं, एक्स से एक्स भी काट दूं, तो ये क्या हो गया, 2/r इज इक्वल टू πr², तो यहाँ से मेरे पास आ गया πr³ इज इक्वल टू 2। अच्छा,
और इससे हो क्या रहा है, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2। अच्छा, और कॉस्ट को मुझे मिनिमाइज करना है। रुको एक मिनट, ये तो एक कंडीशन आ गई ना, कि जैसे इक्वेशन नंबर 1 थी ऐसे ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हम ये कहेंगे कि कॉस्ट को मैंने एक फंक्शन मान लिया कैपिटल सी, और कैपिटल सी मानते हुए एक कॉस्ट तो ये हो गई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और दूसरी कॉस्ट क्या हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, और दूसरी कॉस्ट हो गई 2 अपॉन आर इंटू एक्स, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज जो करेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो मैं जब कॉस्ट को कर रहा हूं, तो क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन आ गई पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से अब मेरे पास जो आर है ना, अब वो वेरिएबल नहीं रहा, अब उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन पाई की पावर 1/3। नहीं, जब कंडीशंस दे रखी हैं वो कंडीशन डालते चले जाओ आप। चलो, अच्छा अच्छा, सी इज उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम इधर देखो बस। डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप क्या करें कि जैसे ये 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब आर मेरे लिए एक तरह से कांस्टेंट हो गया, आर की वैल्यू में बाद में रखता रहूंगा। 2 पाई आर स्क्वायर को कांस्टेंट मानो, तो ये केवल 2 पाई आर स्क्वायर ही तो आ गया बस। एक्स का तो हो गया 1, ठीक है। हाँ, एक्स भाई डी सी बाई डी एक्स कर रहा हूँ तो एक्स का तो 1 ही हो गया। हम्म, तो ये हो गया, और यहां से मैं ये कहूंगा कि प्लस 2 पाई आर, ये एज इट इज, और इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। क्या प्रोडक्ट रूल कहाँ से लगेगा, आर यहाँ से कांस्टेंट आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब अगर हम एलसीएम ले लें, ये हो गया 2 पाई आर क्यूब प्लस 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ये आर उधर चला जाएगा, तो 2 पाई आर क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू आर इंटू 0, यानी कि 0। और 2 पाई आर क्यूब प्लस 2 उधर चला जाएगा, -2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो पाई आर क्यूब की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे यार ये हो गया नहीं, एक तरफ तो पाई आर क्यूब की वैल्यू 2 आ रही है और इधर आ रही है पाई आर क्यूब की वैल्यू -1। हाँ, तो क्यूब आ रहा है ना, बस वही क्या फंडा है इसका, आंसर तो 1/3 आ रहा है इसका। अच्छा, 1/3 आर है। हम्म, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, गलत तो कहीं कुछ करा नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो साइड वाला जो कॉस्ट है वो साइड वाले की कॉस्ट ही तो 2 अपॉन आर आई थी, तो उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, ईच का तो लेंगे नहीं ना, टॉप और बॉटम तो एक ही होगा, एक ही तो बात है। हाँ हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये वैल्यू डालकर देखूं अगर मैं, पाई आर स्क्वायर एच, अभी बता रहा हूँ। पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब की जगह तो 2 इज इक्वल टू -1 कहाँ से, बिल्कुल ही अजीब चीज हो गई वो तो। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मोस्ट इकोनॉमिकल कैन, इसका ना इन्होंने सॉल्यूशन भी नहीं दिया, देखकर थोड़ा आइडिया लग जाए। नहीं रुको, मैं देखता हूँ एक बार, क्या पता दे रखा हो, नहीं दिया। अच्छा,
और क्या करें और क्या करें, मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल 1 cubic मीटर ऑफ लिक्विड। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू इतना हो गया, एच इज इक्वल टू 1/पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइड। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कैन? इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन, टॉप और बॉटम हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इज ट्वाइस, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स हो गया अगर उसका देखा जाए तो अच्छा, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसको एक्स मान लिया तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच, हाँ 2 पाई आर, और एच की जगह मैंने ले लिया था 1/पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट लिया, तो ये कितना दे रखा है, ये 2x दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास 2/r इज इक्वल टू नहीं करा, आर के रिस्पेक्ट में करा है, वही मैं देख रहा हूँ। अब मैं x को हटाकर r लेकर आ रहा हूँ इसमें, और यहाँ से जब 2/r इज इक्वल टू 2x हो गया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर क्या है हमारा, टॉप और बॉटम का टोटल एरिया, तो उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट अगर x है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो साइड है, साइड की कॉस्ट उसकी ट्वाइस है, नहीं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टॉप और बॉटम वाला जो है वो उसका ट्वाइस है ना, वो उसका ट्वाइस है ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसको x लेंगे और ये 2x होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये r से r कट गया, तो 2/r इज इक्वल टू x हो गया, ठीक। तो अब अब हम x की वैल्यू 2/r डाल देंगे, x के रिस्पेक्ट में ना करके r के रिस्पेक्ट में करके देख लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा टोटल कॉस्ट, कोई बात नहीं, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है लेकिन निकालनी तो डायमेंशन है ना, तो r निकल जाए, h अपने आप निकल जाएगा, ठीक। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट देखो 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स यानी कि 3x, तो c इज इक्वल टू 3x हो गया। अब जो x है, x की वैल्यू कितनी है, 2/r, ठीक। तो ये हो गया 3 इंटू 2/r, अभी समझ में आ गया, अभी ठीक है इतना, हाँ। तो ये कितना हो गया, 3 2 6/r। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉस्ट को कर दूंगा r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को बस, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 पाई आर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ये जो साइड है, साइड की कॉस्ट को मैंने x मान लिया, और जो टॉप और बॉटम है उसकी कॉस्ट अपने आप ही 2x हो गई। तो यहाँ से 1/पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 1/पाई आर स्क्वायर हमने शुरुआत में निकाल ली थी, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो 2/r इज इक्वल टू x हो गया। हम्म, देख रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, dc/dr इज इक्वल टू -6/r स्क्वायर। ये तो हो ही नहीं रहा है, चलो बाद में देखेंगे, इसको ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। सही है, मैंने एक्सेस किया है कि मैंने एक्स मतलब वेरिएबल का सेट करेंगे रखा, मैंने तुम्हारा आ गया आंसर, 2 पाई, मेरा देखो ऐसे आ रहा है, तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h, h में मैंने वो डाल दिया, हमें मेरा कुछ वैसे डायमेंशन मेरा आ रहा है 1/2 पाई होल में 1/3 की पावर, लेकिन डी ऑप्शन में कुछ और है, इसमें तो पावर 1/3 दे रखा है, और अगर मान लो इससे मैं करके भी देखूं ना, मान लो ये रेडियस है,
मान लो ये रेडियस है और ये हाइट है, तो अगर आप ये देखो कि अगर मान लो मैं इससे वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम जो है, अब मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें ये जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आर है और ये एच है, अगर मैं वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूँ तो वो 1 आनी चाहिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच करके। तो वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की, तो पाई एज इट इज आर स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई की पावर 1/3, 1/4 पाई की पावर 1/3 और इसकी पावर 2, ये तो आर स्क्वायर हो गया। और एच हो गया 16/पाई की पावर 1/3, 16/पाई की पावर 1/3। तो अब आप ये देखो पाई है और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 की पावर 2/3 हो गया अपॉन 4 की पावर भी 2/3 और डिनोमिनेटर में पाई, पाई की पावर भी 2/3। फिर इधर देखिए, इधर हो गया 16 की पावर 1/3 और नीचे हो गया पाई की पावर 1/3। अब क्या होगा कि ये पाई तो एज इट इज 1 की पावर 2/3, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 रहता है, 16 की पावर 1/3, हाँ बिल्कुल सही, इसको मैं कह सकता हूँ 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर की पावर 1/3, हाँ ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 की पावर 2/3 और जब इनको ऐड करेंगे तो पाई की पावर 3/3, 3/3 यानी कि 1, तो पाई बचा, पाई से पाई कट गया, 4 की पावर 2/3 से 4 की पावर 2/3, तो ये 1 आ गया। अभी अगर मैं किसी और में डालकर देखूं, अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें डालकर देखें, फॉर एग्जांपल मैं ए में डालकर देख रहा हूं, तो v इज इक्वल टू आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर इस तरह से डालकर हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ कैसे दिखाओ। हाँ हाँ रुक तो जाओ, कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया, जिसको सी मान लिया, कॉस्ट ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ ये 2c हो गया। तो ये जो है, ये डीपी क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2, कॉस्ट, चलो कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये कैसे हुआ। Sir, 2 into 2 times of 2 pi RH, 2c into 2 pi RH and 2 pi r square into c. अच्छा अच्छा, टू Multiplied cost. कॉस्ट फॉर कर्व सरफेस एरिया, इसको सी मान लिया। कर्व सरफेस एरिया की टोटल कॉस्ट सी है ना, कर्व Curve surface area की कर्व सरफेस कर्व सरफेस एरिया को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी है, सी है, ठीक है, और जो इसकी 2c है, तो टोटल जो हमारी कॉस्ट है वो तो c+2c 3c हो गई ना। तो सर उसे उससे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो ये मल्टीप्लाई तो तब करते हैं जब पर यूनिट एरिया की कॉस्ट निकालते हैं, ये तुमने कॉस्ट पर यूनिट एरिया की मानी होगी। ये तुमने क्या कहा, सुनो, कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की टोटल कॉस्ट सी हो गई, तो फिर उसको कर्व सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई क्यों करना है, जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है तभी तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये तुमने सी को पर यूनिट एरिया की कॉस्ट मानी है ना, तो अब इसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आर एच में, ठीक है, और इसी तरह से 2 पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, उसी का को 2 times है ना। 2 टाइम्स है तो पर यूनिट एरिया भी 2 टाइम्स होगा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, पर यूनिट एरिया भी 2 टाइम्स होगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर इंटू सी। उसके बाद डी पी बाई डी आर, सी को कहाँ रखा, गायब कर दिया, यही है, c तो वहीं से c कांस्टेंट है ना, तो c तो वहीं सी कांस्टेंट है, चलो कुछ कॉस्ट होगी, कॉस्ट तो कांस्टेंट ही होगी, ये 8 पाई आर हो गया, सही है, जीरो तो रखा जाता है ना इसको मैक्सिमम मिनिमाइज करने के लिए। सही है, इसकी फोटो भेज देना भाई ग्रुप पर, बहुत बढ़िया करा है, लो कॉस्ट ऑफ पर बस बस बस। चलिए जी, इसका सॉल्यूशन आपके अभी ना ग्रुप पर आ जाएगा, ग्रुप पर देखना जरा क्या किस तरीके से करा है। हाँ हाँ ठीक है, तो r मेरा 1/2 पाई की पावर 1/3, हाँ पर वो तो नहीं है, हाँ वो नहीं है लेकिन 1/3 है। चलो ठीक है, ओ लॉजिक समझो उनका। चलिए जी अगला देखते हैं, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन जो परेशान कर दे।
देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सबसे प्यारा वाला जो होता है जो आपने लगाया है, e equals to pi square x पहले डाल के देखो। वैल्यू डालकर देख लो 1 आ जाए तो हो गया काम। तो उतना टाइम डाल के देखे तो लेकिन देखो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि जब हमें 1 क्यूबिक मीटर चाहिए ना, तो अगर ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पाई स्क्वायर आएगा उसमें। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो उसमें सिर्फ मतलब इसका तो स्क्वायर ही नहीं करेंगे, ये तो एच है, तो इसका मतलब पाई वाली टर्म आ रही है, पाई की पावर 4 आ रही है बेसिकली। तो ये तो ए तो को तो बिल्कुल हटा ही दो, है ना। अब आ जाओ इस पर। जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, वो भी डिनोमिनेटर में पाई 1/2। यहाँ डिनोमिनेटर में पाई 1/4। 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड होगा। तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब नहीं नहीं सुनो तो सही, 1/2 को मैं क्या बोलूंगा? 2/4 बोलूंगा ना। 2/4 प्लस 1/4 3/4, 3/4 और पाई ऊपर है, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। अगेन नहीं कट रहा, वो नहीं कट रहा, वो 1 क्यूबिक मीटर नहीं आ रहा। ऐसे यहाँ पर भी देखोगे तो भी 1 क्यूबिक मीटर केवल इसी केस में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट करके देख लिया, वो ज्यादा बेटर है। डायरेक्ट करके इस वजह से देखा क्योंकि यहाँ पर फ्लॉप हो गए थे हम, हुआ नहीं था। चलिए जी, कोई नहीं। यार अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। जब ऐसा हो ना, जब ऐसा हो जाए कि 5 मिनट बचे हुए हैं एग्जाम के और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इनकी तरफ देख लेना, भाई साहब की तरफ, तब ये ज्ञान दे देंगे ऐसे करके, ठीक है। तब इनके लॉजिक को तब कोई सवाल मत पूछना, बस भाई बता दे जो भी है, मैं गोला घुमाने वाला हूँ। मैं कह तो रहा हूँ लास्ट में। हर क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। हाँ हर क्वेश्चन नहीं हो सकता। स्कूल में भी कहेंगे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, ये करवा देते हैं सारे क्वेश्चन बिना बिना पेन को उठाए हुए। क्वेश्चन नंबर फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाँ उनसे हम बोल रहे हो सर, आप वो ऐसे बोल रहे थे, हम ना क्या करते थे क्लास में पहले पता घूम रहा था तो उसमें इरेजर फेंक के मार देते थे। तो हमने सबसे बोला सर हम ऐसे ऐसे करते थे, वो समझाने लगे हाँ बेटा ये ऐसे तो घूम रहा तो उस पे मारोगे तो टेंजेंट चली जाएगा तो सर। ओ हर चीज में वही which is open at the top। तो फिर किसी ने इरेजर फेंक के मारी, मैंने आज देखा फिर किसी ने इरेजर फेंक कर मारी। वो भी मैं नहीं करता था ये which is open at the top, having a given surface area, having a given surface area, comma greatest volume and of radius r। अंदर क्लासरूम में जो पंखा लगा हुआ है ना, फिर मेरे दिमाग में ये चीज घूम रही है, क्लासरूम में जो पंखा लगा हुआ है उसकी फोटो खींच के ले जाना, वो दिखाना सर को कि सर इसका पहले रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ कैसे निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर जितने भी फैंस होते हैं सबके ब्लेड सीधे होते हैं, हमारा अंदर वाले पंखे के ब्लेड्स देख लेना मेरा, घूमे हुए हैं ऐसे। रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है कि अगर पूरी की पूरी बॉडी है, ये मान लिया जाए कि उस पूरी की पूरी बॉडी का मास सेंटर पर कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा? उस बॉडी को पूरा ये मानते हुए कि उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर कंसेंट्रेटेड है उसके, ठीक है, तो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी क्वांटिटी होती है ये, के बोलते हैं उसको, आर नहीं बोलते हैं। तभी तो कह रहा हूँ ब्लेड देख लेना अंदर वाले कमरे में जाकर, ब्लेड देख लेना, कैसे नहीं क्लास के बाद देख लेना। हाँ हाँ, तो वो करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो चाहिए, वहां तो वो डिस्टेंस ही नहीं है अंदर। वैलिड है, बताऊंगा। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड ऑफ
रेडियस आर। चलिए छोड़ो, अब जरा देखो क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप। एक सिलेंडर है ऊपर से खुला हुआ है ना, हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया एस हमको दे रखा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और रेडियस है आर। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका हाइट बता दो। ऑप्शंस हैं, सिलेंडर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन आता है, इसीलिए तो करवा रहा हूँ, सिलेंडर वालों में सबसे ज्यादा गलती होती है। 2r r/2, हाँ जी। तो अब जरा देखो कि इसमें ना सिलेंडर बना रहा हूँ मैं, रेडियस आर है, हाइट को एच मान लिया, हमें हाइट ही निकालनी है। अब फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। उन्होंने बोला हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया, तो गिवन एस इज इक्वल टू, जब सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाता है ना तो टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस πr², ये दे रखा है हमको, 2πr/h प्लस πr² ये गिवन है। तो हमें तो हाइट निकालनी है उसकी, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला ओपन एट द टॉप है ना। सर्कल लेने की जरूरत ही क्या है? क्यों? क्योंकि गिवन सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमको दे रखा है। तो अब आप ये देखिए, ये एस जो है ये कोई टर्म है जो हमको गिवन है, मतलब इसकी कोई वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 2πr/h इज इक्वल टू s माइनस πr², s माइनस πr², तो यहाँ से h की वैल्यू r की टर्म्स में निकाल लीजिए, s माइनस πr² अपॉन 2πr, ये h की वैल्यू आ गई, s माइनस πr² अपॉन 2πr। ठीक है, अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है ये? जी सर। यस अरे सर। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखो जरा, अब देखिएगा कि वो बोल रहे हैं हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया एंड ग्रेटर गिवन सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड ऑफ रेडियस आर। आर को एच की टर्म्स में निकालूं, एच आर की टर्म्स में ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर r² भी है और आर भी है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी फालतू में, है ना। तो अब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू होता है πr²h, तो V इज इक्वल टू πr², और h की जगह क्या आ जाएगा, s माइनस πr² अपॉन 2πr। अभी r से r कैंसिल आउट हो गया, v इज इक्वल टू, करते हैं अभी πrs, पाई से पाई का ओ हाँ, पाई से पाई कट गया, तो सिर्फ 2 बचा, तो ये हो गया SR/2, S/2 इंटू आर ऐसे लिख दो, माइनस πr³ बाई टू हाँ। अब dv/dr कर दीजिए, तो dv/dr क्या हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा S/2 और यहाँ बचेगा π/2, और r³ को क्या बोलेंगे 3r² इज इक्वल टू 0। dv/dr को हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ से S/2 माइनस π/2 इंटू 3r² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, s माइनस 3πr² अपॉन 2 इज इक्वल टू 0।
हाँ जी आ जाइए। आ जाओ। हाँ जी। अच्छा बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ चाहे तो आप यहाँ वेट कर लीजिए चाहे। ठीक। अब ये जो 2 है ये 2 इधर चला जाएगा। तो हाँ ये हो गया s माइनस 3 πr² = 0। तो यहाँ से मैं ये देखूंगा कि 3 πr² जो है ये s के बराबर आ गया। और अब हम ये कहेंगे, सुनो तो सही, πr² कितना हो गया s/3। πr² की वैल्यू तो s/3 हो गई। और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r² हो गया s/3π। तो r की वैल्यू हो गई s/3π का √। ये हो गया। अब यहां से मेरे को ना हाइट निकालनी है, तो यहाँ h में डालेंगे इस वैल्यू को। तो एक काम करेंगे कि हमने जैसे r की वैल्यू निकाली है ना, तो r की वैल्यू निकालने से बेटर ये है कि हमने dv/dr को रखकर हम जो भी वेरिएबल होता है उसकी टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ से बड़ा लंबा पड़ जाएगा। आप क्या करिए, यहाँ से s की वैल्यू r की टर्म्स में निकाल लो। यानी कि s कितना आ गया? 3πr² आ गया। अब इसको इसमें रख दीजिए। सिंस s = और वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमें जो भी आंसर है वो सब r की टर्म्स में दे रखे हैं। तो s = 3πr² हो गया। देयरफॉर h s की जगह 3πr² रखो। बस तो यही है, यही सही आंसर है। 3πr² माइनस πr² अपॉन 2πr। तो 2πr² अपॉन 2πr हो गया। 2π से 2π कट गया, एक r से एक r कट गया, रिजल्ट आ गया r। ऑप्शन ए है, 111 का ऑप्शन ए है। क्यों? अच्छा हाँ ये सही है। ठीक है। भाई क्वेश्चंस इसके और जो अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ट्राई करिए, जो भी डाउट है भाई पूछ लेना। ठीक है करिएगा। तुम्हें एओडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो एओडी कर लो ट्राई, जो भी क्वेश्चंस हो इकट्ठे कर लो, ले आना। हाँ सुबह आ जाइए कल। कल सुबह आ रहे हैं 7 बजे मैथ्स पढ़ने। जो कहो वो। वैसे मेरा इरादा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एओडी कराने का ही है, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कल कराऊंगा। ठीक है सुबह 7 बजे। अगर बाई चांस कुछ चेंज हुआ तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना होगा, हाँ ऑनलाइन भी होगी, कुछ चेंज हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 7 का 8 हो जाएगा, बस उससे ज्यादा लेट नहीं। चलिए ठीक है। ठीक है, जिसको ऑफलाइन आना हो, अभिनव, अक्षत, एकांश, कनिष्का, रितिन, श्रुति, वंश, जिसको भी ऑफलाइन आना हो ऑफलाइन आ सकते हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है हाँ जी ओके थैंक यू सर। ओके।